दोस्तों, कहते ना खिसिया ही बिल्ली खंभा नोचे, यह आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जी हाँ, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक ट्वीट किया जिसने पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक हलबली मचा गई। पॉलिटिकल ये मान के चल रहे हैं कि क्या ये ट्रंप अंकल तीसरा विश्व युद्ध करा के ही मानेगा। चलो आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद इतना झूठ बोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्रंप लिखते हैं, दूसरे देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत शुरू करें। हमसे दूसरे नंबर पर है रूस, चीन तीसरे पर, लेकिन चीन 5 साल में बराबरी कर लेगा। अगर दूसरे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों पीछे रहे? अगर रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। हम तभी बराबरी पर रहेंगे। टेस्ट साइट बाद में तय की जाएगी। मैं अब भी परमाणु निरस्त्रीकरण चाहता हूं, लेकिन जब तक दूसरे नहीं रुकते, अमेरिका भी नहीं रुकेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी देश से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यह उपलब्धि मेरे पहले कार्यकाल में हासिल हुई थी। हालांकि मुझे इन हथियारों की भारी विनाशकारी शक्ति के कारण परीक्षण करने से घृणा है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। हम परीक्षण नहीं करते, लेकिन जब दूसरे परीक्षण कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ऐसा करना उचित है। इसके अलावा ट्रंप ने कई जगहों पर चीन और रूस के सामने बराबरी का मुद्दा उठाया, परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की मजबूरी बताई और साथ ही यह भी कहा कि परीक्षण कब और कहां होंगे इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। ट्रंप ने इस ट्वीट में कितने झूठ बोले हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए, जो ट्रंप अपने आप को शांति पीस का दूत मानता हो, जिसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वह अचानक से परमाणु परीक्षण करने पर कैसे उतर गया? इसके पीछे की बड़ी वजह है व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को रूस ने एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है बुरेवेस्टनिक। इस मिसाइल की खासियत है कि यह परमाणु ऊर्जा से चलती है और असीमित दूरी तक मार कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह मिसाइल 15 घंटे तक हवा में रह सकती है और उसकी रेंज लगभग 14,000 से 20,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी यह अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों को भी भेज सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती हैं और लंबी दूरी तक मार कर सकती है और इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यही कारण है दोस्तों कि ट्रंप अंकल फ्रस्ट्रेशन में आकर एक ऐसा कदम उठा लिया है जो दुनिया को हैरत में डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रंप के द्वारा बोले गए झूठ। पहला ये कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम है। ये सरासर झूठा बयान है। हम सभी के साथ साथ अमेरिका भी जानता है दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रूस के पास है, लगभग 6,000, और अमेरिका के पास है लगभग 5500। दूसरा झूठ, रूस और चीन ने हाल ही में परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, रूस ने हाल ही में जिन मिसाइल का टेस्ट किया है वो कोई परमाणु मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें परमाणु वारहेड नहीं लगाई गई है। ना ही चीन के साथ कोई भी देश सन 1996 से अभी परमाणु परीक्षण किया है, क्योंकि परमाणु परीक्षणों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते और संधि मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है 1996 का परमाणु परीक्षण निषेध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT। यह ट्रीटी परमाणु हथियारों के सभी प्रकार के परीक्षणों को प्रतिबंधित करती है, लेकिन ट्रीटी का कोई भी देश अभी तक अमेरिका समेत उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह होगा क्या आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण करता है या नहीं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में तनाव बढ़ सकता है और अन्य देशों द्वारा भी हथियारों की होड़ तेज हो सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए चुनौती पेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव पर पड़ सकता है, विशेषकर वैश्विक स्तर पर बाकी के देश परमाणु परीक्षण करना शुरू कर देगा, जैसे कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इजराइल जैसे सभी देश अपने परमाणु हथियार का परीक्षण करना शुरू कर देगा, जिससे वैश्विक स्तर पर फिर से परमाणु युद्ध तीसरा
विश्व युद्ध की ओर बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ने अमेरिका के इस प्रतिक्रिया पर दुनिया के देशों ने क्या बयान दिया है आपको बताता हूं। रूस ने ट्रंप के फैसले के बाद अपनी नई परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस तरह के परीक्षण वैश्विक रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। चीन ने ट्रंप के इस बयान का संदर्भ देते हुए कहा कि वह अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है, परंतु उसकी कुल वॉरहेड की संख्या अमेरिका या रूस से अभी भी काफ़ी कम है। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी देश ने दशकों से परमाणु परीक्षण नहीं किया है। यह फैसला गलतफहमी पर आधारित है और दुनिया के लिए खतरनाक है। अमेरिका के भीतर भी नेवादा राज्य के सांसदों और परमाणु निशस्त्रीकरण से जुड़े विशेषज्ञों ने इस कदम का विरोध किया है और इसे अनावश्यक तथा भड़काऊ बयान बताया है। भारत समेत ग्लोबल साउथ में चिंता है कि इस कदम से एशिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। अमेरिका मीडिया जैसे NBC, द हिल, NPR और इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप का फैसला अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1992 के बाद से अमेरिका ने किसी भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं किया था। न्यूज़ चैनलों ने यह भी दिखाया है कि ट्रंप ने अपने बयान में चीन और रूस के हालिया परीक्षणों को कारण बताया और स्वयं को मजबूर बताते हुए डिफेंस के लिए यह फैसला किया। कुछ रिपोर्टों में विश्लेषकों और कांग्रेस के सदस्यों की आलोचनात्मक टिप्पणियां भी दिखी हैं, विशेषकर यह बात कि वैज्ञानिक, सैन्य और राजनीतिक जरूरतों के बिना परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे अमेरिका के वैश्विक रुतबे को नुकसान हो सकता है। अधिकांश रिपोर्ट्स ने जोर दिया कि व्हाइट हाउस ने पत्रकारों के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बयान के कई हिस्सों को अस्पष्ट बताया। ट्रंप के फैसले ने अमेरिका के अंदर और बाहर तीखी बहस और चिंता को जन्म दिया है और यह कदम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संतुलन और नियंत्रण की कोशिशों पर गहरा असर डाल सकता है। मीडिया में इस पर गहरी चिंता, आलोचना और राजनीतिक मतभेदों का माहौल दिखा। दोस्तों, अमेरिका की इस रुख को देखकर आप अपने विचार कमेंट में साझा जरूर करें और देश दुनिया की सबसे पहले खबर जानने के लिए नॉलेज मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।